हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। आज का हमारा टॉपिक है नरेशन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का। ठीक है, असर्टिव सेंटेंसेस के सारे नरेशन के रूल्स और बहुत सारे प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस मैंने पिछले कुछ वीडियोस में बताए हैं। जिन्होंने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं, उन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर उन्हें वॉच कर सकते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जब रिपोर्टेड स्पीच में होते हैं तब उन्हें हम कैसे चेंज करते हैं, ख़ास तौर पे येस नो टाइप। इस वीडियो में हम येस नो टाइप वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो टाइप के होती हैं। एक येस नो टाइप जो कि शुरू होता है किससे, इज, एम, आर, was, were, has, have, will, shall, इन सब से शुरू होता है। और भी बहुत सारे होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। जिन बच्चों को हेल्पिंग वर्ब पता होगा उन्हें समझ आ रहा होगा। वो वाक्य या वो प्रश्नवाचक वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, ठीक है, इनका जवाब हमें सिर्फ यस या नो में मिलता है। ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं येस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इस वीडियो में हम लोग येस नो टाइप वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का नरेशन सीखेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग डब्ल्यू एच टाइप जो शुरू होते हैं व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, उन सब जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का सीखेंगे। फिलहाल इसमें आते हैं येस नो टाइप। अब आप समझ गए होंगे। पहला नियम यह है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। वहाँ पर सेड टू होता है। ठीक है, तो सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट हो या ना हो, ठीक है, सेड टू के बाद हम आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? आस्क्ड। असर्टिव सेंटेंस में क्या करते थे, जब ऑब्जेक्ट होता था तो टोल्ड लगाते थे, ऑब्जेक्ट नहीं होता था तो सेड का सेड ही रहने देते थे। लेकिन इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट हो या ना हो, सेड को हटाकर आस्क्ड लगाएंगे। ठीक है, असर्टिव सेंटेंसेस में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगाते थे। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे। किसमें? किसका? इफ़ या वेदर, इन दोनों में से कोई एक, दोनों का प्रयोग नहीं करेंगे, एक का प्रयोग करेंगे दैट की जगह पर। किस टाइप के सेंटेंसेस में? येस नो टाइप के सेंटेंसेस में। अगला नियम, इनडायरेक्ट में प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य में बदल देते हैं। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं प्रश्नवाचक वाक्यों को तो हम उसे साधारण वाक्यों में बदल देते हैं। और साधारण वाक्यों में बदलेंगे तो अंतिम में से प्रश्नवाचक चिन्ह हट जाएगा और फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है, अगला नियम और आखिरी नियम, रिपोर्टेड स्पीच के जो प्रोनाउन, वर्ब और टेंस के अन्य नियम हैं वो वैसे ही लगाते हैं जैसे कि असर्टिव सेंटेंसेस में हम लोग लगाते थे। बात को समझ गए? लगभग सारे नियम असर्टिव सेंटेंस वाले होंगे, लेकिन बस थोड़ा बहुत चेंज है। दैट की जगह पे इफ़ का प्रयोग करोगे, सेड टू की जगह पे आस्क्ड का प्रयोग करोगे। ठीक है, और प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य में परिवर्तित कर दोगे। क्लियर है? आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। टेंस में परिवर्तन अच्छे से याद होगा तो आपको ये सब करने में बहुत आसानी होगी। पहला एग्जाम्पल है हरी सेड टू मी, हरी ने मुझसे कहा। जैसा कि मैंने बताया, सेड टू की जगह पे आस्क्ड लगाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हरी आस्क्ड मी। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ़। नियम में मैंने बताया है ऐसा करना है। अब आते हैं मेन रिपोर्टेड स्पीच में, जो कि काफ़ी कठिन होता है। कठिन क्या, आपको समझना है। अब देखो, ये प्रश्नवाचक वाक्य है जो कि आर से शुरू है। आर क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है, इसीलिए इसको येस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब इसको तुम्हें बनाना है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट ना, तो सब्जेक्ट तुम्हारा ये है। ठीक है, तो यू पहले आएगा और ये बाद में आएगा। तो यू पहले आएगा और आर बाद में आएगा तो क्या बनेगा? यू आर रीडिंग अ बुक। क्या बनेगा? यू आर रीडिंग अ बुक, तुम किताब पढ़ रहे हो। तो ये कौन सा टेंस है? ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आर का प्रयोग है
वर्ब के साथ आईएनजी, तो ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है। और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस किसके अनुसार बदलता है, किस में बदलता है, पास्ट कॉन्टीन्यूअस में। मैंने एजर्टिव सेंटेंसेस में बताया है। जिन्होंने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं, मैं आपसे कहूँगा कि पहले एजर्टिव सेंटेंसेस को चेंज करना सीख लें, प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, तब इसको देखें, आपको समझने में भी आसानी होगी। तो ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में बदलेगा, तो ये आर की जगह पे वर हो जाएगा। तो और वो तो हो गया। अब प्रोनाउन भी बदलता है, आपको मैंने बताया था। प्रोनाउन ये सेकंड पर्सन है, यू और योर सेकंड पर्सन होता है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, मी। मी मतलब मैं, और मैं के लिए सब्जेक्ट में आई यूज़ करते हैं, तो आई हो गया। और आर यानी पास्ट कॉन्टीन्यूअस में क्या यूज़ करते हैं, इस एम आर की जगह पे वॉज वर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आई वॉज रीडिंग अ बुक, और फुल स्टॉप, क्योंकि मैंने प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य बना दिया इसीलिए फुल स्टॉप। तो थोड़ा सा देखो यहाँ चेंज हुआ है, इसी को आपको सीखना है। आइए और एग्जांपल देखते हैं। लिखा हुआ है राम सेड टू हरी, राम ने हरी से कहा, तो सेड टू की जगह पे आस्क्ड लगा दोगे, राम आस्क्ड हरी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ़। अब ये विल से शुरू है, ये यस नो टाइप वाला सवाल है, तो विल जो है यू के बाद आ जाएगा। तो आप सोचो क्या बनेगा, यू विल गो टू स्कूल टुडे, तुम स्कूल आज जाओगे। तो तुम स्कूल आज जाओगे, तो विल तो वुड में चेंज हो जाएगा, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। यू तुम्हारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। अभी ऊपर मैंने बताया ये किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये सब पिछले वीडियो में बताया गया है। हरी एक पुरुष है यानी मेल है, मेल के लिए सब्जेक्ट में प्रोनाउन क्या लगता है, ही। और विल किस में चेंज हो जाएगा, वुड में। और बाकी तो इसी तरह रहेगा। एजर्टिव सेंटेंसेस में मैंने बताया था टुडे को किस में बदल देते हैं, दैट डे। तो ये सब देखो चेंजेस पुराने ही हैं। जिन्होंने पुरानी वीडियोस पे प्रैक्टिस की है उनको समझ में तो आ रहा होगा अच्छे से, उम्मीद करता हूँ। अगला है शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो सेड टू की जगह पे क्या हो जाएगा, आस्क्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ़। अब यहाँ पे थोड़ा समझना ज़रूरी है। कह रहा है डू यू नो सचिन, क्या तुम सचिन को जानते हो। अब देखो ये डू डज किस में लगता है, ता तेती जानते हो, यानी ये आपका आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको पता है कि साधारण वाक्यों में डू डज का प्रयोग नहीं होता, उसके निगेटिव में जिसमें नो या नेवर यूज़ होता है, और इंट्रोगेटिव में डू या डज का प्रयोग होता है। जिन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में नहीं पता, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि पहले आप टेंस के बारे में अच्छे से समझ लें। तो यहाँ पे देखिए ये प्रश्नवाचक वाक्य है, इसीलिए यहाँ पर डू का प्रयोग किया गया है। लेकिन जब अगर इसी को हम साधारण वाक्य, उसने कहा है ना ऊपर नियम में कि प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य में बदल देंगे, तो भाई ये प्रश्नवाचक वाक्य है, इसको अगर तुम्हें साधारण वाक्य में बदलना है तो डू तो हट जाएगा ना, क्योंकि जब तुम साधारण वाक्य में बदलोगे तो न तो वो निगेटिव रह जाएगा न तो इंट्रोगेटिव रह जाएगा। तो जब दोनों नहीं रह जाएगा तो फिर हम इसे डू का प्रयोग तो करेंगे नहीं, तो डू आपका हट जाएगा। ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन अब तक समझ गए होगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है, तो मी के लिए सब्जेक्ट क्या यूज़ होता है, आई, तो आई हो गया। अब उसके बाद वर्ब आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य में सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। वर्ब क्या है, जानना, और जानना का वर्ड नो है, तो नो हो गया। जिन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से आता है उन्हें समझ आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। अब डू क्यों हट गया, आपको समझ आया या नहीं आया। नहीं आया इसका मतलब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में नहीं पता। अब देखो साधारण वाक्य है, साधारण वाक्य में कभी भी डू डज का प्रयोग नहीं होता जब तक कि वो नकारात्मक या प्रश्नवाचक ना हो। तो प्रश्नवाचक से साधारण बना रहे हैं इसीलिए डू डज हट जाता है, समझ गए। अगला देखो, इसी तरीके का एग्जाम्पल है। कह रहा है फादर सेड टू मी, पिता ने मुझसे कहा, तो फादर तो रहेगा ही, और सेड टू की जगह पे क्या हो जाएगा, आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ़। अब यहाँ पर आते हैं, बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर लिखा है डू यू नॉट ओबे मी। जैसा कि मैंने बताया कि इसको साधारण वाक्य बनाते हैं तो डू डज लगेगा नहीं,
इसको भी तुम साधारण वाक्य बनाओगे, लेकिन जब साधारण बनाओगे तो इसमें नॉट लगा है। साधारण बनाओगे तो वो नकारात्मक बनेगा। साधारण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव जिसको हम अफर्मेटिव भी बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है निगेटिव, ठीक है। तो आप साधारण वाला ये जो मैंने बनाया था ये पॉजिटिव वाला यानी अफर्मेटिव बना था, तो उसमें डू डज नहीं लगता है, लेकिन निगेटिव में डू डज लगता है। मैंने आपको बताया ना निगेटिव में डू डज लगता है, तो जब इसको बदलोगे तो यहाँ डू डज लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम साधारण वाक्य बनाएंगे तो वो नकारात्मक बनेगा, और नकारात्मक बनेगा तो उसमें डू का प्रयोग हम करेंगे। यहाँ डू का प्रयोग इसलिए नहीं क्योंकि इसमें सकारात्मक वाक्य बन रहा था। अब यू किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है मी, तो आई। अब देखिए ये डू नॉट है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसा कि मैंने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में बदलता है, चलो बताओ फटाफट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डू डस की जगह पे क्या यूज़ होता है? डिड। क्या यूज़ होता है? डिड। आई डिड नॉट ओबे मी। मी आपका कौन सा प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? फादर। फादर एक पुरुष है, पुरुष के लिए यहाँ पर क्या यूज़ होगा? हिम। अब यहाँ पे देखो इन दोनों एग्जाम्पल को देख के बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ऐसा कैसे, ये क्या हो रहा है। आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को काफ़ी अच्छे से समझने की ज़रूरत है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है वो तीन तरह का हो सकता है। एक होता है एफर्मेटिव, ठीक है, एक होता है निगेटिव और एक होता है इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू डस का प्रयोग होता है, ठीक है, लेकिन एफर्मेटिव में नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था तो उसमें डू डस लगा है, ठीक, लेकिन जब इसे हम साधारण वाक्य बना रहे हैं तो एफर्मेटिव बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें नॉट का प्रयोग तो है नहीं। तो जब एफर्मेटिव बनेगा तो उसमें डू डस नहीं लगता है, तो डू डस मैंने हटा दिया। वहीं यहाँ पर आते हैं तो यहाँ जब हम साधारण बना रहे हैं तो वो निगेटिव बनेगा, ना कि एफर्मेटिव बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ नॉट का प्रयोग किया गया है। तो जब ये एफर्मेटिव न बनकर निगेटिव बनेगा तो डू का तो प्रयोग करना ही पड़ेगा। और जैसा कि टेंस के नियम के अनुसार आप जानते हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में बदल जाता है? पास्ट में। तो पास्ट के लिए डू की जगह डिड का प्रयोग होता है। तो आई डिड नॉट ओबे हिम। क्लियर है? एक और एग्जांपल देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। सीता सेड टू की जगह पे क्या प्रयोग होगा? आस्क्ड। आस्क्ड हरी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है लेकिन एफर्मेटिव है। कौन सा है? एफर्मेटिव, क्योंकि इसमें नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है। तो जब एफर्मेटिव है तो अब इसे एफर्मेटिव बनाने के लिए डू को आप हटा दोगे। यू किसके अनुसार बदलेगा? हरी के अनुसार। ऑब्जेक्ट है, हरी एक पुरुष है, पुरुष के लिए यहाँ पर ही लगाते हैं। और ही और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, ही शी इट। अब देखिए एक चीज़ और मैंने यहाँ पर बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलता है, ठीक है। तो अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलेगा। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो सकारात्मक वाक्य होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। देखिए भाई यहाँ टेंस का बहुत बड़ा रोल है, आपको टेंस अच्छे से आना चाहिए। जिनको टेंस की वीडियो नहीं आती है मैं अपने दूसरे वाले चैनल पर जहाँ पर बेसिक वीडियो ग्रामर की डालता हूँ वहाँ बहुत ही जल्द टेंस को समझाने वाली वीडियोस डालूँगा, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। वर्ब क्या है? ये गो। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। और देयर का देयर ही रहेगा। समझ गए? थोड़ा सा टफ हो रहा होगा। जिनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझ नहीं आती है, पहचान में नहीं आती है, वो थोड़ा सा पहले उसको अच्छे से पढ़ लें, और जिनको आती होगी उनको तो ये समझ आ रहा होगा। अगला एग्जांपल देखते हैं। रमेश सेड टू हिज फ्रेंड। तो सेड टू की जगह पे क्या हो जाएगा? आस्क्ड। आस्क्ड हिज फ्रेंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ़। अब देखिए यहाँ डू नॉट का प्रयोग है, तो एक तरह से देखो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, साथ में नॉट यानी नकारात्मक है। तो नकारात्मक है तो ये जब हम इसको साधारण वाक्य में बदलेंगे तो साधारण में नकारात्मक बनेगा, तो डू का प्रयोग वैसे भी होगा, क्योंकि नकारात्मक में
डू का प्रयोग होता है, ठीक है। अब ये यू किसके अनुसार बदलेगा, हिज फ्रेंड। हिज फ्रेंड रमेश का एक दोस्त मान लो पुरुष ही होगा, तो यू की जगह पे यहाँ पर आप ही यूज़ कर सकते हो। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट में बदल जाता है, ठीक है, तो पास्ट में हो जाएगा डिड। ही डिड नॉट गो टू। अब आप कहोगे सर यहाँ वेंट में बदले थे पास्ट इंडेफिनिट के लिए, तो वो सकारात्मक वाक्यों के लिए यानी अफर्मेटिव में बदलता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। बाकी इन दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है। टेंस पढ़िए, टेंस, ठीक है। ही डिड नॉट गो टू कॉलेज दैट डे, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर बहुत बड़े सवाल पैदा होते हैं कि आपको टेंस अच्छे से आना चाहिए। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ नरेशन का, तो अनफॉर्चुनेटली मैं इस वीडियो को लंबा करने के लिए टेंस नहीं पढ़ा सकता, तो कृपया आप पहले टेंस को अच्छे से पढ़ें, ठीक है। मैं अपने दूसरे चैनल पे बहुत ही जल्द वो वीडियोस डालूँगा। तो मैंने ये जितनी एग्जांपल बताए, उम्मीद करता हूँ आपको इससे काफ़ी मदद मिली होगी, आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। आप टेंस समझ के अच्छे से प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट इस वीडियो को दोबारा देखें, तब आपको ये नरेशन बहुत आसान लगेगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए, आप इसे प्रैक्टिस करिएगा जैसे मैंने इस वीडियो में बताया है, ठीक है। वीडियो अगर समझ में आया है जिन बच्चों को, वो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ठीक है। जो डाउट है, जो सवाल हैं आपके, आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आप कोई सवाल वीडियो या किसी फ़ोटो के ज़रिए पूछना चाहते हैं तो मेरे सोशल मीडिया पे आप पूछ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों से भी शेयर करिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।